लेकिन प्रभु कहता है ऐसा क्रोध ना करो जो सूर्य अस्त होने तक। क्या होगा अगले दिन? और कड़वाहट और गुस्सा और जलन और उल्टी सीधी बातें। ये सारी चीजें किससे पैदा होती है? क्रोध। और फिर ये लंबा खींचता है। जब ये खींचता है तो कड़वाहट भी बढ़ती है, गुस्सा भी बढ़ता है, जलन भी बढ़ती है, फालतू बातें भी बढ़ती है, ये बढ़ती है। और फिर क्या होता है? शैतान को अवसर मिल जाता है तुम्हारी लाइफ में। बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ, दुष्ट आत्मा, आपके साथ भी ऐसा होता है। बहुत बार दुष्ट आत्मा जाती है, वो व्यक्ति अगली बार फिर आता है, फिर दुष्ट आत्मा खेलती है, फिर जाती है, फिर आती है, फिर जाती है, फिर आती है। इसका मतलब ये नहीं कि यीशु ने उसको निकाला नहीं था या परमेश्वर की सामर्थ ने काम नहीं किया था। आपने जब उसको निकाला तो वो निकल गई थी, वो सच में निकल गई थी। हमें प्रभु की सामर्थ पे शक नहीं करना, मैंने तो पिछली बार निकाला था, ये फिर आ गई, मुझ में प्रभु की सामर्थ में कोई कमजोर तो नहीं हूं मैं। हम अपने ऊपर या प्रभु की सामर्थ पे या अपने आप को कमजोर समझने लगते हैं। याद रखिए, उस व्यक्ति की लाइफ में कोई डोर खुला है, आपने डांटा, दुष्ट आत्मा भाग गई, लेकिन वो डोर खुला है, वो दोबारा से आ गई। क्यों? लिखा है शैतान को अवसर ना दो। आज हम देखेंगे कुछ दरवाजे, इससे वो 4, हम इसका 25 पढ़ेंगे। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। झूठ एक शैतान का डोर है जहां से शैतान आपकी लाइफ में एंटर करता है। आज झूठ बोलना इतना कॉमन हो गया है, इतनी ज्यादा हैबिट है झूठ बोलने की कि लगता ही नहीं है। और बाइबल में लिखा है सारे झूठों का भाग नरक में होगा। हम प्रेरित तो 5। हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और ये बात उसकी पत्नी भी जानती थी। और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के भाव के आगे रख दिया। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी ना थी? और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर, और थोड़ी देर बाद फिर उसकी पत्नी भी आती है। हाँ, उससे भी पूछा जाता है कि भाई ये जमीन इतने में ही बिकी थी? बोले इतने में बिकी थी। और बाइबल कहती है वो भी तो गिरी और मर गया। झूठ का रिजल्ट इतना भयानक है। झूठ मृत्यु को उत्पन्न करता है। कौन सा पाप किया था इन्होंने? ये चर्च में अच्छे सेवादार थे, अभिषिक्तों के साथ रहते थे, लेकिन एक झूठ। हम अभिषिक्तों के सामने खड़े होकर झूठ बोलते हैं। उसको लग रहा था पतरस एक नॉर्मल व्यक्ति है, लेकिन पतरस पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। आज बहुत सारे लोग इतने पास्टर के साथ फैमिलियर हो जाते हैं, या हमें लगता है यार ये कोई बात नहीं, कुछ भी बोलेंगे वो चलेगा। आपको याद रखना, आप जब अभिषिक्तों के सामने खड़े हो, अपनी कलीसिया को भी आपने सिखाना। उसको लग रहा था रोज तो मिलते हैं पतरस से, वही पतरस से इंसान देख रहे थे उसको बाहर से, पर वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। होली स्पिरिट उसके भीतर। उसने बोला तुमने पवित्र आत्मा से झूठ बोला। आज लोग जाके कुछ भी कहानी कर देते। जब एलीशा और गेजी का हमें केस पता है, क्या करा था उसने? झूठ बोला था? बोला था नहीं बोला था? नहीं, मैंने कुछ नहीं, मैं तो यहीं घूमने टहलने, जैसे शैतान बोलता ना, मैं तो घूमते घामते। वो भी कहता मैं तो ऐसे घूमने गया था। तो जब तू मुड़ा था ना तभी मुझे पता लग गया था, और आज से तू और तेरा वंश को वो कोड जो नमान को लगा था तुझे लगा रहेगा। परमेश्वर के दासों को झूठ बोलना, झूठ
मृत्यु को पैदा करता है। और ये कलीसिया का पहला पाप था, झूठ। इसलिए याद रखो, बाइबल में लिखा है ये शैतान के लिए डोर ओपन। आपको लगता है मैंने तो कुछ ऐसा किया नहीं है, ये शैतान कहाँ से आया? बहुत सारे लोग मुझे सवाल पूछते हैं, पास्टर जी सब कुछ तो करते हैं, ये पता नहीं शैतान कहाँ से आया। बोले वो कोई डोर ओपन है आपका। झूठ को तो गिनते ही नहीं है आजकल। झूठ, बाइबल में क्या लिखा है? झूठ निकालो, इफिसियों 4 का। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर, पहले बोलते थे कोई बात नहीं, लेकिन अब बोलते छोड़ दो, क्योंकि इसका रिजल्ट सारे झूठों का भाग आग की झील में होगा। हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। झूठ एक द्वार है और ये मृत्यु को लेकर आता है आपके जीवन। दूसरा 26, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। दूसरा द्वार है क्रोध। आप अपने बच्चे को डांट रहे हो, क्रोध कर रहे हो, वो एक पवित्र क्रोध है, लेकिन प्रभु कहता है ऐसा क्रोध ना करो जो सूर्य अस्त होने तक। क्या होगा? अगले दिन और कड़वाहट और गुस्सा और जलन और उल्टी सीधी बातें, ये सारी चीजें किससे पैदा होती है? क्रोध से। और फिर ये लंबा खींचता है। जब ये खींचता है तो कड़वाहट भी बढ़ती है, गुस्सा भी बढ़ता है, जलन भी बढ़ती है, फालतू बातें भी बढ़ती है। फिर क्या होता है? शैतान को अवसर मिल जाता है तुम्हारी लाइफ में एंटर करने का। तो क्रोध भी एक डोर है, और यीशु ने खुद इसके विषय में मत्ती 5 का 23, इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। तो 22 में भी लिखा है, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा के दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। जितने भी झगड़े होते हैं दुनिया में, जितने भी केस चल रहे हैं पूरे संसार भर में, उसका अगर मूल कारण आप ढूंढेंगे तो क्रोध होगा। ये एक ऐसे व्यक्ति की दिशा हो जाती है जो माफ नहीं कर पाता। अगर आप क्रोध करते हैं और उसके बाद वो कड़वाहट, वो चीजें आप माफ नहीं कर पा रहे, और शैतान के लिए डोर ओपन हो जाता है। क्योंकि माफ करना ये पवित्र आत्मा का कार्य है। ऐसा नहीं गुस्सा हो आ जाता है, चीजें हो जाती, उसको लंबे टाइम तक अपने हृदय में नहीं रखना। बाइबल कहती है सूर्य अस्त होने तक तेरा क्रोध समाप्त हो जाए, नहीं तो वो कड़वाहट का रूप ले लेगा, जलन का, और वो खींचेगा और फिर शैतान के लिए डोर ओपन हो जाए। तो दूसरा द्वार है क्रोध। इसलिए बहुत सारे लोग जैसे ही बैठते हैं वो साथ की साथ उस व्यक्ति की बुराई करने लगते हैं जिससे उनके जलन होती है। वो पूरा कहीं से भी घूम घाम के सारी बातों में टॉपिक वहीं पे ले आते हैं जिससे उनको सुकून मिल रहा होता है। उसी व्यक्ति के विषय में बात करते रहते हैं। जिस व्यक्ति से सबसे ज्यादा नफरत होती है, सबसे ज्यादा बात भी उसके विषय में करते हैं और सोचते भी उसी के विषय में। क्यों? शैतान के लिए द्वार, और वो भी आपके सामने अच्छे मसाला वाली बातें लेके आता है, कहीं कहीं से उस व्यक्ति की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाता है ताकि आप और ज्यादा बस उसी में उलझे रहें और प्रभु के प्लान से दूर हो जाए। इफिसियों 4 का 26 और 27, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे और ना शैतान को अवसर दो। हाँ, अगर आपने सूर्य अस्त होने तक क्रोध रख लिया तो क्या होगा? शैतान को अवसर मिल जाएगा तुम्हारी लाइफ में एंटर होने का, और ना शैतान को अवसर दो। बहुत सारे लोग चर्च छोड़ के चले जाते हैं। हाँ? अरे मैंने इतना किया इसका, मैंने इतना उसको संभाला, ये किया और वो ऐसा किया उसने, और हम मन में कड़वाहट रखते हैं। मैं एक ही चीज बोलती हूँ, आपने अच्छा बीज बोया, आपने प्रभु की कमांड को पूरा किया, आपने उस व्यक्ति को संभाला, प्रभु की कमांड को पूरा किया। वो व्यक्ति आपको नहीं समझ रहा, चिंता मत करो। जिस परमेश्वर के लिए आपने किया वो आपको बढ़ा देगा, वो आपको प्रतिफल दे देगा। वो व्यक्ति विश्वास योग्य नहीं निकला, चिंता मत करो,
वो विश्वास योग्य है जिसकी आज्ञा मान के आपने उस व्यक्ति का किया। एक ही चीज, आपके जीवन से बुराई नहीं निकलनी चाहिए, आपके जीवन से भलाई ही निकलनी चाहिए, क्योंकि भलाई का रिजल्ट भलाई है। इसलिए जितनी जल्दी उस चीज को से आगे बढ़ जाओगे उतना अच्छा रहेगा, नहीं तो वो तुम्हारे सालों साल बर्बाद कर सकता है। तुम सालों साल उसी चीज में रहकर, उसी कड़वाहट में रह के, उसी चीजों में आगे नहीं बढ़ पाओगे। और यही दुष्ट का प्लान है। आपको प्रभु का वचन पूरा करना है, फोन करो, बात करो, चीजें करो। नहीं, वो व्यक्ति ने अपने आप को सौंप ही दिया है दुष्ट के हाथों में, तुम मत सौंपो। तुम अपने परमेश्वर के वचन को पूरा करके आगे बढ़ जाओ। इसी चक्कर में पता नहीं कितने लोगों ने अपनी चीजों को, अपनी प्रेयर लाइफ को, अपनी हर चीज को डिस्टर्ब कर लिया है क्रोध के कारण, और शैतान ने अवसर पा लिया उनके जीवन में। शैतान ने क्रोध के दरवाजे से अंदर आ गया। बहुत सारे छोटे छोटे शैतान भेज रखे हैं, वायरस भेज रखे हैं शैतान ने, माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखते इतने छोटे छोटे वायरस। कोरोना वायरस दिखता था क्या? हाँ, पूरी दुनिया हिला रखी थी। सारे बुद्धिजीवी उसी काम में थे, तब भी दिख नहीं रहा था, पकड़ में ही नहीं आ रहा था। ऐसी झूठ है, ऐसे ही क्रोध है। इसका रिजल्ट जो है, बड़े बड़े युद्ध जो हुए हैं ना, क्रोध के कारण। आजकल तो ये चीज शैतान ने इतना बड़ा हथियार, आप देखो रास्ते में चलते चलते आपसे 10 लोग भिड़ने को आएंगे कि आप लड़ लो, बस आपको बचाव करके चलना पड़ता है कि नहीं भाई मेरा मूड नहीं लड़ने का, मैं नहीं लड़, मैं प्रभु की शांति को, मतलब आप उस टाइम में हाँ तू कौन, आपको दीनता के साथ। वो चाहता है तुम्हारी शांति भंग करना, वो चाहता है तुम्हें क्रोध दिलाना, तुमने अपनी शांति को बना के रखा। शैतान तब तक काम नहीं कर सकता जब तक आपके अंदर पीस बना हुआ है। वो सबसे पहले आपकी शांति को भंग करेगा। यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठा तो सबसे पहले जब चेलों के पास आया तो उसने क्या बोला? तुम्हें धन मिले। सबसे पहले यीशु ने हमें कौन सा गिफ्ट, वरदान, कौन सी चीज दी? उसने कहा तुम्हें शांति मिले। और जब वो शांति अंदर आ गई, आप देखो चेलों ने कितना काम किया। और शैतान सबसे ज्यादा एक दास के जीवन में शांति को चुराने की कोशिश करता है। उसको पता है अगर इसका पीस चुरा लिया बाकी तो सब अपने आप कर लेगा, तो वो किसी ना किसी तरह हमें इरिटेट करने की कोशिश करता है। हम प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, वचन पढ़ते हैं, अच्छा सिखाते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, और शैतान हमें क्या करता है? इरिटेट करता है। और आपको लगता है मैं इतना अच्छा कर रहा हूँ, पता नहीं मेरे आपके कहीं ना कहीं आपके घर में, बाहर, कलीसिया में कोई ना कोई आपको इरिटेट करेगा ताकि आप अपने पेशेंस को छोड़ दें, आप क्रोध करें और अपनी शांति को निकाल दें। आपने अपनी पीस को बना के रखना है। कुछ भी हो जाए मैं नहीं बोलूंगा, मैं क्रोध नहीं करूंगा। लोगों की कम सुनना है। असल में आप दास हैं, कलीसिया में 2 लोगों की आपस में चल रहा है, हाँ, वो क्या करेंगे? पास्टर वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, और आपके अंदर क्या कर देंगे? गुस्सा, आपके अंदर कड़वाहट डाल देंगे। आपको सुनने नहीं, कोई बात नहीं, आपका भाई है ना, माफ करो, उसे प्रेम करना, परमेश्वर कहता प्रेम करो, उस कड़वाहट को लेना नहीं। इसलिए कलीसिया की कम सुनना है। वो अभी बालक है प्रभु में। बच्चे क्या है, सारा दिन मम्मी इतने मारा, मम्मी ऐसा करा, ये करा। तो पास्टर क्या है? एक माँ बाप है। वो बच्चे जब लड़ते हैं तो क्या करते हैं? माँ को तो सबको, दोनों को ही संभालना है ना। माँ को तो 10 भी हो तो उनको भी संभालना है, एक तरीके से पालना। अब आप एक के अंदर दूसरे के लिए कड़वाहट नहीं डाल सकते। और यही होता है कलीसियाओं में। आपको उनके अंदर उनकी चीजों जो वो दे रहे हैं वो नहीं लेना, अपनी चीजें जो वचन की है वो उनके अंदर डाल देनी है।
हालेलुया। तो क्रोध एक द्वार है जिसके कारण पता नहीं कितने लोग, कैन ने क्या किया जब परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को ग्रहण किया, कैन क्या गुस्से से भर गया और जाके अपने भाई का सर फोड़ दिया, मार दिया उसे। यह है क्रोध। क्रोध, जलन, कड़वाहट सब चीजों को लेके आता है। इसलिए क्रोध एक डोर है जो तुम्हारी लाइफ को खत्म कर सकता है, तुम्हारे द्वारा दूसरे का कत्ल कर सकता है। जितने भी पाप आप देखोगे, क्रोध। आज भाई भाई का कत्ल कर देता है, क्रोध। और शैतान हमेशा गुस्सा दिलाए। हालेलुया। तो क्या करना अब? गुस्सा करना। क्या लिखा यहां पर? क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध, यीशु ने भी क्रोध किया था। हाँ, आप बहुत सारे लोग, नहीं प्रभु ने बोला क्रोध मत करो। आपके सामने कुछ भी हो रहा है, क्रोध करना है। आप अपने बच्चों पे क्रोध करते हो, लेकिन वो क्रोध आपके स्वार्थ से नहीं छुपा होता, आपका स्वार्थ नहीं छुपा होता उस क्रोध में। अब परमेश्वर की कमांड छुपी होती है। आज आपको वो डोर, बाइबल में लिखा, वो तुमने खोल रखे हैं। शैतान आ रहा है आराम से, वो डोर बंद तुम्हें करने पड़ेंगे। याकूब 3 उसका 14 से। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डहा और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना और ना तो झूठ बोलना। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन संसारिक और शारीरिक और शैतानी है। कि जहाँ डहा और विरोध होता है वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। तुम क्या कर रहे हो? परमेश्वर के विरोध में चल रहे हो, प्रभु की कमांडमेंट के, आज्ञा के विरोध में चल रहे हो, उसकी इच्छा के विरोध में कार्य कर रहे हो। परमेश्वर के बातों पे घमंड ना करना और ना तो झूठ बोलना। आज ऐसी ऐसी कलीसियां हैं जहां पे पास्टर को कॉलर से पकड़ लेते हैं, इंडिया में ही है। हाँ, विश्वासी लोग, ऐसी ऐसी कलीसियां भी हैं, मेन लाइन चर्चे हैं, लड़ाई झगड़े बखेड़े, चंदे को लेकर, जमीन को लेकर, उसको लेकर, धन को लेकर लड़ाइयां। कहां से? बोलते वो चर्च ही नहीं है और दुनिया तमाशा देखती है। वो ज्ञान फिर परमेश्वर का नहीं है, वो ज्ञान जो है वो शैतानी है, जहाँ पे बखेड़े हैं। निकालेंगे इफिसियों 4। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने की उसके पास कुछ हो। तीसरा डोर, चोरी। बहुत सारे दिमाग में हम तो चोरी करते ही नहीं है, हम चोरी नहीं करते। आप किसी व्यक्ति को, उसके विश्वास को चोरी कर रहे हो। आप किसी व्यक्ति के जीवन से किसी के प्रति प्रेम को चोरी कर रहे हो। आप किसी व्यक्ति के अंदर से परमेश्वर के डर को निकालकर अपनी उसको फ्रीडम दे रहे हो, उसे पाप की ओर लेकर जा रहे हो। ये एक चोरी है। एक भेड़ को परमेश्वर से अपने मोटिव के लिए अगर आप उसको भरमा रहे हो, ये एक चोरी है। आप कुछ ऐसा बोल के, ओ ये व्यक्ति मेरे पीछे आ जाए, प्रभु के पीछे ना जाके, ये व्यक्ति मेरी चर्च में आ जाए, उस चर्च को छोड़ के। आप क्या कर रहे हो? आप चोरी कर रहे हो। किसी को गलत गाइड कर रहा, वचन से वो तोड़ मरोड़ के अपने मोटिव को डालना, उसके अंदर गंदगी पैदा करना ताकि वो मार्ग से भटक जाए, ये चोरी है। प्रभु ने क्या बोला? यदि कोई छोटे से छोटे को भी स्वर्ग के राज्य में
ठोकर खिलाई, क्या रिजल्ट है उसका? चक्की का पार्ट उसके गले में लटका के उसको समुंदर में फेंक दो ताकि ऊपर भी ना आ पाए। इतनी बड़ी सजा, जो छोटे से छोटे को भी ठोकर खिलाए। आज बहुत है ठोकर खिलाने वाले। जब मैं प्रभु में आई नई नई, किसी कलीसिया में प्रभु ने विजडम, शुरू से मुझे बहुत विजडम दिया, धन्यवाद उसका। समझ आ जाती थी चीजें। परीक्षा का समय था मेरा, एक भाई साहब आते हैं, सिस्टर जी आपको कुछ भी चाहिए ना, आप आधी रात को फोन कर देना मुझे। मैंने बोला आपकी वाइफ को करूंगी। समझ रहे? बोले कोई बात नहीं ब्रदर, आप चिंता नहीं करें, कुछ भी होगा मैं आपकी वाइफ से बात करूँ। क्या कर रहा है वो व्यक्ति? आप क्या कर रहे हो? मैं नहीं हूं प्रभु में। और वो व्यक्ति क्या कर रहा है? परीक्षा का समय, मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं थे उस टाइम। क्या कर रहा है वो? ठोकर, वो चोरी कर रहा है परमेश्वर के फेथ को, वो चोरी करना चाह रहा है मेरी पवित्रताई को। ये पाप है। आज बहुत सारे लोग किसी के फेथ को, किसी की विश्वास योग्यता को चोरी कर रहे हैं, किसी के अंदर से प्रेम को चोरी कर रहे हैं, धोखा डाल रहे हैं अपना। ये भी चोरी है। चोरी सिर्फ ऐसा नहीं कि हाँ जी पैसा उठा के जेब में डालना, यही चोरी नहीं है। किसी का सोना चुराना ये चोरी नहीं है, ये भी चोरी है। जब आप परमेश्वर की भेड़ को परमेश्वर से दूर करते हो, चुराते हो और शैतान की दौड़ में लगा देते हो। एक व्यक्ति प्रभु के डर में चल रहा है, उसके अंदर से आप प्रभु का डर निकाल रहे हो। भयानक सजा है सचमुच इसकी, भयानक सजा है। बुराई करने वाले मत बनो। अभी देखो दूसरे रिलीजन वाले कितना एका है, हाँ? मुस्लिम में कितना एका है, दूसरी जगहों पे इतना एका है। सबसे ज्यादा फूट कहां पे है? मसीहों में। दो जने बैठेंगे, तीसरे की बुराई। दो पास्टर बैठेंगे, उसकी बुराई। तुम्हारे पिता की संतान है वो, और तुम्हारा पिता सुन रहा है मेरे बेटे की बुराई कर रहा है, वो तुम्हें उस जगह पे ले आएगा। मत करो ऐसा। लोग, मैं सच में बता रही हूं, आप परमेश्वर की देह को तोड़ रहे हैं। परमेश्वर बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए अपने इस मुंह को बहुत कंट्रोल कर दो। तीसरा क्या है डोर? चोरी। और चोरी सिर्फ ये नहीं किसी के बैंक से आपने हैक कर लिया और वो कर पैसे निकल, नहीं, चोरी रूहों की, किसी को ठोकर खिलाना। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। चौथा डोर, सबसे केयरफुल रहना इस समय पर इस चीज की। क्या है? कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। चोर का काम क्या है? चोरी करना, घात करना, हत्या करना। शैतान का यही काम है। भजन संहिता 37 उसका 8 और 9। क्रोध से परे रह और जल जलाहट को छोड़ दे, मत कुड़, उससे बुराई ही निकलेगी। आज बीपी बहुत हाई और लो क्यों हो जाते हैं? ये क्रोध से जुड़ी हुई समस्या है। नहीं, इसको गुस्सा नहीं लाना, इसको शांत रखो, इसको गुस्सा आ जाएगा, इसको बीपी बढ़ जाएगा। ये क्रोध से जुड़ी हुई समस्या है। हर फिजिकल समस्या, मैं सच में बता रही हूं, अधिकतर अंदर की चीजों से जुड़ी हुई है। देखो, क्रोध से परे रहे। क्रोध के कारण क्या आती है? जलजलाहट। और जलजलाहट क्या करती है? कुड़ना। और जब हम कुड़ते हैं क्या निकल रहा है? बुराई। कितनी सारी चीजें एक चीज से कनेक्ट है। 1 कुरिन्थियों 6:10। ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। आज बहुत सारे लोग टाइथ चोरी कर रहे हैं, हाँ? बहुत सारे दूसरे की बेड को चुरा रहे हैं, कोई किसी का के अंदर गलत बीज डाल रहा है। बहुत सारी चीजें। पिछले दिनों हमने एक
एक दर्शन देखा। हम जब प्रार्थना कर रहे थे, एक भाई आत्मा में भरा और उसने प्रभु के न्याय को देखा, प्रभु किस प्रकार न्याय करेगा। और वहां पे बहुत एक बड़ा सिंहासन लगा हुआ था और उस पे परमेश्वर बैठा था। और वहां पे नाम ले लेके नाम भी बता रहा था, वो इस नाम का व्यक्ति आया, इस नाम का व्यक्ति। तो जैसे ही वो व्यक्ति सामने आता था तो एक स्क्रीन चलने लगती थी और वो व्यक्ति ने जो काम गुप्त में किया होता था, जो पाप किया होता था, वो स्क्रीन पे चल रहा है। सबके सामने वो स्क्रीन पे उसका व्यभिचार, उसकी चोरी, उसकी चीजें चल रही हैं। और उसी समय एक नरसिंगा बजता है और दो दूत आकर, स्वर्ग के बीच में एक गोला बना हुआ था, उसके अंदर वो उसका रास्ता जो था वो नरक से कनेक्ट था, उसके अंदर उसको डाल दिया जाता है। और वो फिर दूसरा व्यक्ति आता है, उसने चर्च में चोरी की होती है, वो पूरा सीन चल रहा होता है उसके सामने, कैसे वो कब चोरी कर रहा था, कब पैसे निकाल रहा था, और वो सब कुछ दिखाई दे रहा था। और बट उसने कुछ अच्छे काम भी किए होते हैं, लेकिन फिर भी उसको डाल दिया जाता है। तो ऐसे किसी को फर्स्ट हेवन में, किसी को सेकंड हेवन में और किसी को थर्ड हेवन में, अलग अलग जगहों पे दूत उनको पकड़ के लेके जा रहे थे और ज्यादातर नरक में डाले जा रहे। मैटर नहीं करता कि आप बाहर से क्या हो, बाहर से क्या कर रहे हो, आपका अंदर परमेश्वर के साथ कैसा है। आप जो भी कर रहे हो, अगर परमेश्वर दुआएं सुनता है तो बुराई करना भी सुनता है, चुगली करना भी सुनता है, कुड़कुड़ाना भी सुनता है। ऐसा नहीं है बस परमेश्वर प्रार्थना सुनता है, बाकी कुछ नहीं सुन रहा। अगर वो तुम्हारी प्रार्थना सुन रहा है तो तुम्हारा बाकी बोलना भी सुन रहा है। जब इजराइलियों का कराना सुना परमेश्वर ने, जब इजराइली कराए तो परमेश्वर ने मूसा को भेजा, कराना सुना, उसके बाद क्या सुना, जंगल में कुड़कुड़ाना भी सुना। तो बहुत कुड़कुड़ा रहे हैं, हम बुराई करते, चुगली करते, कुछ बातें करते, सोचते नहीं अभी तो प्रभु छुट्टी पे है। जब प्रार्थना करते हैं उस टाइम पूरा विश्वास होता है प्रभु सुन रहा है। कुरिन्थियों 15:33, धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। ये है चौथा द्वार, है गंदी बातें। आप गंदी ऐसे लोगों के बीच में जो गंदी भाषा बोल रहे हैं या गंदे चुटकुले सुना रहे हैं, हो ही नहीं सकता कि आपके मुंह से ना निकले। आपके मुंह से भी संगति में रहते रहते वही गालियां, वही गंदे चुटकुले, वही गंदी चीजें आपके मुंह से भी निकलना शुरू हो जाएंगी। इसे लिखा है, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। तो बहुत ही केयरफुल, हमारी संगति कैसी है। मैंने शायद पहले भी बताया था, एक बार किसी पास्टर मीटिंग थी, कुछ गेट टुगेदर था। प्रभु के सेवकों को गंभीर होना है। तो मुझे लगा चलो ठीक है, बहुत सालों की बात है, मिनिस्ट्री शुरू हुई थी जब, उन्हें लगा कुछ अच्छा होगा, सब पासवान मिल रहे हैं। वहां पर पासवान चुटकुले सुनाए, पता नहीं क्या क्या उल्टे सीधे मजाक कर रहे हैं माइक पे, बच्चे सब लोग बैठे। मेरे से बर्दाश्त नहीं होता, मेरी कमजोरी है ये शुरू से। और बच्चों को पता था, बोले अभी मम्मी बोलेगी पक्का, बोले उठेगी अभी ये। और मैं सच में उसी टाइम में उठी और मैंने माइक लिया और उन्हें बताया। मैंने बोला अभी 2 दिन पहले आरएसएस वाले आए थे और ये कांड हुआ मेरे साथ, अभी तुम ये चुटकुले सुनोगे, तैयारी कर लो, अब तुम्हारी बारी है। मैंने तो सुलझा लिया अपना कि तब तुम निपटो। जब परमेश्वर के दास लोग आपस में बैठे हैं, वो परमेश्वर की योजना के विषय में बात करें, वो परमेश्वर की चीजों के विषय में बात करें, एक दूसरे की जो समस्या है उसके विषय में हम बात करें।
मैं नहीं कहती हमसे ज्यादा कोई हंसता नहीं है, मैं तो 24 घंटे हंसती हूँ। खुश रहना अच्छी बात है, बट फालतू की बातों पे नहीं, हंसी ठट्टे पे नहीं। मैं धीरे 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 धीरे, जब मुझे वचन कहीं नहीं मिलता था, वचन के अकॉर्डिंग मुझे माहौल नहीं मिलता था, मैंने अपने आप को अकेला कर लिया। मैंने अपने आप को अकेला, मैं 1 महीने से फास्टिंग में थी। कोई कहीं पर हम गए, कोई पासवान बीमार थे, हमने चलो हम भी जा आते हैं, पता ले आते हैं। वहां पे एक पास्टर बोल रहा है मैंने जिंदगी में 1 बार फास्टिंग करी थी। बोले गुड फ्राइडे पे 1 ही बार पूरी जिंदगी में। मैं वहां पे 1 महीने से फास्टिंग में थी और मैं वैसे गई थी। मैं चुप, कुछ नहीं बोली। मैंने बोला ठीक है। मैंने अपने आप को कट मतलब मुझे ऐसी संगति नहीं जो मुझे भी परमेश्वर के वचन के प्रति ढीला बना दे। मैं जो प्रभु के वचन के प्रति सीरियस हूं, और मैं बहुत बड़े मुझे लगता था अरे मैं तो प्रभु में नहीं हूं, ये तो 35 साल से, तो 30 साल से है। पर जब उनकी बातें सुनते थे, मुझे मुंह पे लाना भी शर्मनाक लगता है। ऐसी बातें मैंने पूरा कट किया अपने आप को। मुझे नहीं बैठना, मुझे नहीं मिलना ये बड़े और ये इन लोगों से। क्या सिखा रहे हैं ये लोग, कितनी बड़ी और बहुत दर्दनाक अंत हुआ उनका। आपको गंभीर रहना है। ये नहीं कि ये पास्टर ऐसा कर रहा है तो मुझे उसकी आपको लग रहा है कि ये पास्टर आपसे सीनियर होने के बाद भी गलत चीज कर रहा है, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। उसका रिजल्ट आएगा तो तेरा भी आएगा उसके साथ। तू दूर होके अपने रिजल्ट सही कर ले। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। खुद से प्रभु सही रहना, अकेले चलना पड़े अकेले चलो, मुझे नहीं चाहिए ये संगति। और अगर उस समय मैं अकेली चली और सही चली, आप यहां पर मौजूद हो। और मैं सच में बता रही हूं, अगर मसीह में आपको सही चलना है तो आपको पहले अकेले चलना पड़ेगा। पहले आपको अकेले चलना पड़ेगा, कोई नहीं होगा आपके साथ। आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। और एक टाइम आएगा, मूसा खुद अकेले चला, पहले 40 साल अकेले प्रभु को ढूंढा, अकेले दर्शन पाया, अकेले मिस्र में गया। फिर एक टाइम आया जब परमेश्वर ने ही लोगों को निकाल के मूसा की अगुवाई में भेज दिया। पहले तुम परमेश्वर की अगुवाई में सही रीति से चलो, गलत बात का विरोध करो। नहीं कर सकते, वहां से दूर हो जाओ। अपने ऊपर हमें काम करना है। हम दूसरों के ऊपर काम करते करते अपने ऊपर काम करना भूल जाते। हम दूसरों को सिखाते सिखाते खुद सीखना भूल जाते। प्रतिदिन सीखना है मैं प्रभु से। पहले अपनी बीमारी को लिखो, पहचानो पहले मुझ में कौन सा डोर ओपन है। मैं झूठ बहुत बोलता हूँ, मुझे भी सच में दूसरों को ठोकर खिलाना, गंदी बातें निकलती मुंह। पहचानो पहले, उसके बाद उसे मान लो और परमेश्वर के सामने रखो। परमेश्वर, ये डोर बंद कर, ये डोर मेरे जीवन में बंद कर। और उसके लिए अलर्ट हो जाओ, उस डोर को बंद कर। फिर अगली देखो कौन सा डोर खुला है। हर डोर को आपने बंद करना है। शैतान को अवसर मत दो। शैतान ऐसे नहीं सींग लगा के आ रहा है लाल कपड़े पहन के। उसके दरवाजे झूठ से आता है। झूठ एक डोर है, चोरी एक डोर है, गंदी बातें बोलना एक डोर है। इसी मुंह से प्रार्थना करते हो, इसी मुंह से गंदी बातें बोल रहे हो। कैसे एक सोते से प्रभु ने कहा हर एक निकम्मी बात जो तुम्हारे मुंह से निकलती तुम्हें उसका लेखा देना होगा। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। अब एक व्यक्ति जो दिन भर बड़बड़ा रहा है, कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी, कौन सुनेगा उसकी? कोई नहीं सुनेगा।
लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति की हर कोई सुनना चाहता है। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम जब ये गंदी बातें तुम्हारे मुंह से निकलती हैं तो क्या होता है? पवित्र आत्मा शोकित होता है। अब ये डोर और कोई बंद नहीं करेगा, ये आपको खुद बंद करने पड़ेंगे। आपके सामने आके कोई गंदी बात, प्लीज ये बातें मेरे सामने मत करिए। आपको कोई काम है, कोई जरूरत है, कुछ है बताइए, पर इस तरह की बातें मेरे पास सुनने का समय नहीं है और ना मैं सुनना चाहता हूं। शैतान आपका इंटरेस्ट भी देखता है, इसको इस बात में अच्छा लगता है, वो वैसा ही परोसेगा आपके आगे चीजों को। जिस चीज के लिए आपको इंटरेस्ट है और जो उसकी है वो एक से एक परोसेगा आपके सामने। अकेले में बैठकर गंदी मूवी देख रहे हो और उसके बाद कलीसिया में जा रहे हो तो आपको क्या दिखेगा? बहू बेटियां नहीं दिखेंगी, आपको लस्ट दिखेगी। और ऐसे बहुत सारे प्रभु के सेवक भी हैं जो अभी भी इन्हीं चीजों में पड़े हैं। वो चीजें संसार के लिए नहीं, संसार उसमें पड़ा है, हमें संसार की मदद करनी है निकलने के लिए। और हम अगर वो चीजें तो कैसे तो फिर तो हम उन सबको ही उधर लेके जाएंगे। मैं बताया था एक पास्टर एक कलीसिया में एक लड़की के साथ दोनों अफेयर में थे और वो जिसके लिए भी प्रार्थना कर रहे थे, अपनी कलीसिया, उनकी सारी कलीसिया के जितने वॉलंटियर थे सबके अंदर लस्ट की स्पिरिट आ गई और सब व्यभिचार करने लगे। थोड़े कुछ सालों की बात है, इतनी बदनामी हो गई सब लोगों की, वो डिप्रेशन में और पता नहीं क्या क्या। मुझे पेन हुआ, मैं उससे पहले मिल चुकी थी। मैंने उसको बोला, बेटा ये ठीक नहीं है, आप ओपनली ये सारी चीजें मत बोलो, आप मेरे पास आओ। लॉकडाउन था उस टाइम पे, मैंने उसको बुलाया, उसे समझाया, उसके लिए प्रार्थना की, प्रभु ने उसे डिलीवर किया, दुष्ट आत्मा निकली उसके अंदर से। फिर वो अपने सारे उन लोगों को लेके आई जिनके दुष्ट आत्मा, वो पूरी कलीसिया उनकी आजाद हुई। उसके बाद उन दोनों ने एक दूसरे पे केस कर रखा था, उनकी सुलह कराई, उनको मेल मिलाप कराया, उनकी मैरिज करवाई, आज उनकी मिनिस्ट्री सेट है। मैं सिर्फ यहां पे खड़े होके यूनिटी की बातें नहीं कर रही हूं, मैं उस काम को भी करती हूं ताकि मेरे मसीह की बदनामी ना हो उन चीजों में। आपके एक एक्शन से शैतान खुश होता और उसको खुश नहीं होने देना, बस मेरा दुश्मन वही है।